गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हम हैंड पिकिंग हाथ से चुनकर हम जो बिगर अनवांटेड मटेरियल्स रहते हैं मिक्सचर में उनको हम सेपरेट कर देते हैं। और इस मेथड का यूज़ हैंड पिकिंग का हमारे घरों में भी होता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि व्हीट और राइस में से या पल्सेस हैं उसमें हस्क रहता है या स्टोन के पीसेस रहते हैं छोटे छोटे, तो हम उनको हाथ से पिक करके उनको निकाल देते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। अब नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों थ्रेसिंग का। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में खेती ज़्यादा स्तर पर होती है, बड़े स्तर पर होती है, जिसमें गेहूं है, पैडी है, चना, मटर, अरहर, गन्ना ये और सरसों, ये सभी फसलें उगाई जाती हैं। बच्चों अगर आप ध्यान दें कि जब पैडी तैयार हो जाता है और उसमें धान लग जाते हैं, तो पकने के बाद फिर जो फार्मर है वो पैडी को काट करके अपने फील्ड में क्या करता है, फैला देता है सूखने के लिए। अब आप देखते हैं कि हर एक पैडी प्लांट में एक एक जो उसकी बालें होती हैं, एक एक बालों में कई 50, 60, इवन 100 दाने तक रहता है और ये दाने बहुत छोटे होते हैं बच्चों। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम जो ये पैडी के दाने हैं, जो धान है या जो गेहूं है, उसको हम उसके पौधे से कैसे अलग कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको जैसे मैंगो या गुआवा पेड़ से तोड़ना हो तो उसको, चूँकि मैंगो और गुआवा काफ़ी बड़े होते हैं तो उनको तो हम आसानी से प्लग कर सकते हैं, लेकिन व्हीट और पैडी के ग्रेन्स को उसके स्टाक से अलग करना प्लकिंग से ये संभव नहीं है, क्योंकि जो एक एक बंडल जो होता है उसमें हजारों स्टाक्स होते हैं, उसमें हजारों प्लांट होते हैं पैडी के, और हर एक प्लांट में उसमें 50, 60, 100 तक सीड्स भी हो सकते हैं। तो चूंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इनको हम प्लग करके अलग नहीं कर सकते हैं। सो हाउ द ग्रेन्स लाइक पैडी एंड व्हीट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर स्टॉक। सो बच्चों अगर आप लोग देखे हों तो जब हमारा धान तैयार हो जाता है और फिर पैडी को काट करके सुखा लिया जाता है, तो धान को जो हमारा ग्रेन है उसको उसके स्टाक से अलग करने के लिए हार्ड सरफेस पर उसको बीटिंग करी जाती है, उसको पीटा जाता है। तो जब हम उसको पीटते हैं तो जो धान है, जो उसके ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाते हैं और जो उसका स्टाक है वो अलग हो जाता है, जिसको हम पुआल कहते हैं। तो पुआल को हम अलग रखते जाते हैं और हमारा सारा ग्रेन जो धान है वो हम उसमें से निकाल लेते हैं। सिमिलरली गेहूं में आप देखते होंगे, तो चूंकि गेहूं को हम इस तरह से आसानी से पीट कर नहीं निकाल सकते हैं, या तो हम उसे किसी हेवी ऑब्जेक्ट से, डंडे से पीट कर निकालें, या कई बार हम जानवरों के हेल्प से भी उसको निकालते हैं। जो व्हीट है सूखने के बाद उसको फैला दिया जाता है उसके पौधे को, और उसके बाद उस पर जानवरों को चलाया जाता है। तो हम जानते हैं कि उनके खुर जो होते हैं, उनके पाँव वो थोड़ा कठोर होते हैं, जब वो उससे चलते हैं नुकीले भी होते हैं। तो जब वो उस पर गेहूं पर चलते हैं तो जो गेहूं का स्टाक है वो टूट करके छोटे छोटे भूसे में कन्वर्ट हो जाता है, और जो उसमें सीड रहता है स्टाक में, जो गेहूं रहता है वो अलग हो जाता है। द प्रोसेस that is used to separate grain from stalk is called threshing. इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है, जिसके द्वारा धान या गेहूं को उसके स्टाक से अलग किया जाता है। ये पीट कर भी हम अलग कर सकते हैं, और कई बार हम बैल के हेल्प से, बुलक के हेल्प से भी कर सकते हैं। एंड नाउ डेज इट इज़ डन बाय मशीन। और बच्चों आप लोग जानते होंगे
कि आजकल तो ये काटना और थ्रेशिंग दोनों एक साथ मशीन करती है, उसको हम कंबाइन कहते हैं। कंबाइन में वो गेहूं को काटता भी चलता है और उसकी थ्रेशिंग भी करता चलता है, और सीड्स को जो उसका भूसा होता है उसे अलग भी कर देता है। तो इस मशीन को कंबाइन कहते हैं। उसका जिक्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे चलकर आप ये सीखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो टेक्निक है उसका यूज होता है, ताकि हम आसानी से ग्रेन्स को उसके स्टॉक से अलग कर सकें। बच्चों, अब हम अगला मेथड लेंगे, विनोइंग। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको क्या करना है कि आपको एक मिक्सचर बनाना है। ड्राई सैंड लेना है, विथ सॉडस्ट या पाउडर्ड ड्राई लीव्स लेना है, और फिर क्या करना है कि इस मिक्सचर को एक प्लेट या न्यूज़पेपर के ऊपर रख लेना है। अब इस मिक्सचर को आप आसानी से देखें। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजली? क्या दोनों कंपोनेंट्स को हम आसानी से अलग कर सकते हैं? आर द साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर? तो आप ये पाएंगे कि जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं उनकी साइज क्या है, अलग अलग है, और उनका हेवीनेस, उनका जो वेट है वो भी अलग अलग है। तो अगर हम उसको एक हाइट पर ले जाकर के वहाँ से ड्रॉप करें तो आप पाएंगे कि जो लीव्स के बिट्स हैं, जो लीव्स के टुकड़े हैं, वो एयर के द्वारा क्या हो जाएंगे, दूर ले जाए जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो वहीं नीचे पर बैठ जाएंगे। अब इस मेथड को हम विनोइंग कहते हैं। विनोइंग के द्वारा आप लोग देखते होंगे कि जब हम स्टॉक से वीट को या पैडी को अलग कर लेते हैं तो उसके साथ अभी भी छोटे छोटे लीव्स के टुकड़े या उसके साथ भूसा अभी भी रहता है। तो इस तरह से जो हस्क है उसको ग्रेन से अलग करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, जिसको विनोइंग कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब ग्रेन को हम स्टॉक से सेपरेट कर लें तो अभी भी उसके साथ हस्क या लीव्स के टुकड़े वहाँ पर रह जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि इसको एक कंटेनर में लेते हैं और एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। एंड देन दिस मिक्सचर इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। स्पेशली हम ये इसको जब करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि हवा किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। जिस डायरेक्शन में ब्लो करती है हम उसके जो सोर्स है, जिधर से ब्लो कर रही है उधर ही खड़े हो जाते हैं। तो जैसे हवा इधर से इधर बह रही है तो हम इधर ही खड़े हो जाएंगे एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर, स्टूल वगैरह पर, और फिर जो हमारा मिक्सचर है जो कि हेवियर और लाइटर कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है उसको एक हाइट से टिल्ट करके बहुत धीरे धीरे स्लाइड करके गिराते हैं। तो जब हमारा मिक्सचर स्लाइड करता है उस कंटेनर में, तो जब वो स्लाइड करेगा तो धीरे धीरे जब वो मिक्सचर एयर में आता है तो जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो हवा से इंटरेक्ट होते हैं बच्चों, और जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं उनको हवा दूर बहा ले जाती है, और जो ग्रेन होता है वो हेवी होता है, वो पास में ही इकट्ठा हो जाता है, पाइल अप हो जाता है। दिस मेथड ऑफ separating component of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter component of mixture by wind or by blowing air. कई बार आप लोग देखते होंगे कि अगर हवा ना भी चल रही हो तो इधर कुछ लोग कुछ कपड़ा लेके, चादर वगैरह ले करके उसको हवा में वेव करते हैं। तो जब एयर में वेव करते हैं तो उससे एयर ब्लो करती है, या इधर पर फैन वगैरह लगा देते हैं तो उससे भी जो हस्क है वो उड़ जाता है। फैन हवा तेजी से चलती है और जो हमारा ग्रेन है वहाँ नीचे पर बैठ जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज विनोइंग। This method is commonly used by the farmer to separate lighter husk particles from the heavier seeds of the grain.
द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड, क्योंकि वो हल्के होते हैं, वो हवा के साथ क्या होंगे, उड़ जाएंगे. द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विंडोइंग. द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेज लाइक फॉडर फॉर कैटल. जो भूसा है उसको हम जानवरों को खिलाने के काम में लाते हैं. नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड सीविंग. इसमें सीविंग मेथड में क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो हमारा कंपोनेंट है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, उसमें एक कंपोनेंट छोटा होगा जिसके पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होगी, और दूसरे कंपोनेंट जो होते हैं उसमें उनकी साइज बड़ी होती है. तो जब साइज का डिफरेंस हो तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सीविंग मेथड का यूज करते हैं. जैसे आपने बच्चों देखा होगा कि कई बार जो फ्लोर मिल होती है तो उसमें बोरे का बोरे जो गेहूं आता है उसको वो लोग एक बड़े से झन्ने के ऊपर, जो कि ऐसे टिल्टेड रहता है, तिरछा रखा रहता है, उस झन्ने के ऊपर, तो झरने को या आप उसको सीव बोलिए, उस सीव के ऊपर वो टिल्टेड रहता है, उसके ऊपर उसको डालते हैं गेहूं को. तो होता यह है कि उस जो गेहूं है वो ऊपर रह जाता है, लेकिन उसके साथ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट वगैरह है, वो क्या होता है, नीचे चला जाता है. ठीक है, फिर गेहूं से वो जो स्मॉलर पार्टिकल नीचे चला गया, फिर गेहूं को हम क्या करते हैं, मिल में डालते हैं, फ्लोर मिल में, तो उससे आटा बनता है. लेकिन हम जानते हैं कि गेहूं जब व्हीट से फ्लोर बनता है तो उस समय जो व्हीट का ऊपर वाला पार्ट है वो उस समय वहाँ पर उसी में रह जाता है. ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो जिसको हम चोकर कहते हैं बच्चों, और दूसरा आटा होता है. तो अब अगर आटे को देखें और उस जो हमारा हस्क है उसको देखें, तो बच्चों आप देखेंगे कि जो हस्क के पार्टिकल्स हैं उनकी साइज बड़ी है, जबकि जो हमारा आटा है वो पाउडर्ड फॉर्म में हो गया है. तो उसके लिए हम कई बार आप देखते हैं घरों में भी जब रोटी बनाना होता है तो उसके पहले जो आटा है या जो बेसन है उसको क्या करते हैं, एक चलनी में रखते हैं, सीव में रखते हैं, और चलनी में क्या होता है, उसमें मेस रहती है, एक जाली बनी रहती है, और जाली के बीच में आप देखते होंगे कि छोटे छोटे छेद होते हैं. तो वो बहुत उससे छोटे पार्टिकल्स को तो जाने देते हैं, लेकिन जो उसमें छेद है छलनी में, उससे बड़े पार्टिकल्स को ऊपर ही रोक लेते हैं. तो इस तरह से आप देखते होंगे कि जो चोकर है, जो भूसी है या दूसरे कंकड़ है, वो ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन हमारा जो आटा है वो नीचे चला आएगा. दिस मेथड इज कॉल्ड सीविंग. कई बार बच्चों आपने ये देखा होगा कि जब घर वगैरह बनता है तो जो मोरंग यूज होती है, जो सैंड यूज होती है, उसमें स्टोन्स रहते हैं, पेबल्स रहते हैं. तो इन पेबल्स और स्टोन्स को भी सैंड से रिमूव करने के लिए एक इस तरह से चलनी का यूज करते हैं, एक झरना यूज करते हैं इस तरह से, और उसको ऐसे टिल्टेड उसमें लगा देते हैं, और फिर जो हमारा सैंड है, जो मोरंग है, इसके ऊपर डालते हैं. तो वो ऐसे जब नीचे की तरफ आता है तो मोरंग तो झड़ जाता है, नीचे चला जाता है, लेकिन जो गिट्टी रहती है, बड़े कंकड़ रहते हैं, वो क्या होते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं, फिर उनको हम अलग कर लेते हैं. दिस मेथड इज कॉल्ड सीविंग. सीविंग में क्या होता है कि अगर आपको इस पे एक्टिविटी करना हो, ब्रिंग ए सीव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास. क्या करना है, एक चलनी ले आना है और घर से आटा लाना है. सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी इट, और फिर उसको चालना है. चाल करके कोई भी इम्प्योरिटी है अगर उसमें, तो उसको उससे क्या कर देना, अलग कर देना है. नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर. अब क्या करना है कि चॉक लेना है और चॉक को भी फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके आटे से मिला देना है. कैन बी सेपरेट द फ्लोर एंड पाउडर्ड चॉक बाय सीव. क्या अब हम जो पाउडर्ड चॉक है और जो आटा है, क्या हम उसको चलनी से अलग कर सकते हैं? अब नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि जो चाक के पार्टिकल्स हैं और जो हमारा फ्लोर के पार्टिकल्स हैं, इन दोनों की साइज ही
छोटी हो गई है, दोनों की साइज लगभग उतना ही है, तो अब चलने में से दोनों पास हो जाएंगे, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। तो अब बच्चों हम यही सीखेंगे कि अगर इस तरह का मिक्सचर है तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। इस मेथड में हम देखेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है बच्चों की, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मिक्सचर हैं, जैसे अभी हमने बताया कि जैसे मान लीजिए आपको एक पौंड का वाटर दे दिया जाए, या आप घर में देखते होंगे कि जो राइस है या जो दालें हैं उनमें कुछ डस्ट और दूसरी इम्प्योरिटीज अभी भी रह जाती हैं, कुछ भूसी वगैरह भी रह जाती है। तो जब हम चावल को इन चीज़ों को अलग करना चाहते हैं तो हम उसको पानी में रख करके धोते हैं। तो जैसे ही हम राइस को वाटर में रखते हैं तो जो लाइटर इम्प्योरिटीज होती हैं, पहली बात तो वो जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर तैरने लगती हैं, तो हम उनको वहाँ से सेपरेट कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ उसके साथ डस्ट की इम्प्योरिटीज भी रहती हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं, दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू द वाटर। नाउ व्हाट विल सिंक इनटू द बॉटम ऑफ द बेसल। अगर हम उस चावल को जिसमें डस्ट है उसको अगर पानी में रखते हैं तो नीचे क्या बैठेगा, तो जो भारी होगा वो बैठेगा, चावल नीचे बैठ जाता है, जबकि डस्ट कहाँ चला जाता है, पानी में चला जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि इसके बाद इस अभी तक जो मेथड हुआ इसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। कि सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो हेवियर कंपोनेंट होता है वो नीचे बैठ जाता है, जबकि लाइटर कंपोनेंट ऊपर रह जाता है। When the heavier component in a mixture settles, settle मतलब नीचे बैठ जाता है, after water is added to it, the process is called sedimentation. Sedimentation में क्या होगा, जो हेवियर कंपोनेंट है, जब हम मिक्सचर में वाटर मिलाएंगे और उसको स्टिर करेंगे तो जो हेवियर कंपोनेंट हैं उसके वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, हेवियर कंपोनेंट, जबकि लाइटर कंपोनेंट जो हैं ऊपर तैरते रहेंगे, तो उनको हम ऊपर से निकाल देंगे। अब बात आती है कि जो हमारा यहाँ पर जो डस्ट है वो कहाँ चला गया, पानी में चला गया है। तो अब हम उसको टिल्ट करके पानी को निकाल देंगे, इसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं। डिकेंटेशन मतलब निथारना। When the water is removed, कैसे रिमूव करेंगे, आप लोग देखते होंगे कि थाली को हल्का सा तिरछा करते हैं और पानी उससे बहने लगता है, चावल नहीं बहता, केवल पानी ऊपर से निकलता है और उसमें जो डिजॉल्व्ड ये आपके डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो भी निकलने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ कि हेवियर कंपोनेंट नीचे बैठ गया, लाइटर कंपोनेंट पानी में रहा। अब हम पानी को रिमूव कर देंगे तो उस मेथड को क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन बोलेंगे। डिकेंटेशन के लिए उसको टिल्टेड, तिरछा ऐसे पकड़ते हैं, पानी बहने लगता है, उसके साथ वो हमारा जो डस्ट है वो भी बह जाता है, अब नीचे चावल रह जाएगा। इस तरह से 2-3 बार धोएंगे तो पूरा जो डस्ट है वो निकल जाएगा और हमें चावल मिल जाएगा। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों, मैं बताऊं, आजकल बरसात का मौसम है तो आजकल कई बार पानी जो आता है टैप्स में वो मडी आता है, ठीक है। तो उस मडी वाटर को अगर आप लेकर के एक ग्लास में कुछ देर के लिए 20 मिनट के लिए रख दीजिए, आधे घंटे के लिए रख दीजिए अनडिस्टर्ब, तो आप ये पाएंगे कि जो हेवियर पार्टिकल्स हैं, उसके जो क्ले के पार्टिकल्स हैं, वो सब नीचे बैठ जाते हैं। इसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। इसके बाद फिर ऊपर तिरछा कर करके, जैसे इसमें देखिए ये दिखाया गया है कि आप इसको स्लाइटली टिल्ट करके बड़े ही केयरफुली ऊपर से जो पानी है उसको हटा लीजिए, तो जो अनडिजॉल्व्ड मटेरियल है, जो सॉइल वगैरह है, वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। कई बार हम इसको जो हमारा मडी वाटर है उसको फिल्टर भी करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि फिल्टर से सैंड अलग नहीं होगा, ये फिल्टर पेपर से होकर के या जो हमारा फिल्टर है उससे होकर के जो क्ले के पार्टिकल्स हैं वो चले जाएंगे। तो हम करते क्या हैं बच्चों, अब इसमें करना क्या होता है कि जैसे
टी है, जब चाय बनती है तो चाय बनने के बाद अगर उसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो क्या होता है कि कुछ चाय की पत्ती आप देखते हैं कि नीचे बैठ जाती है, ठीक है, ऊपर चाय आ जाती है। तो अगर हम डिकेंट कर लें तो डिकेंट करने में क्या होगा कि ठीक है, चाय ऊपर से आ जाएगी, नीचे उसकी पत्ती नीचे रह जाएगी, लेकिन कुछ चाय की पत्ती भी ऊपर हमारी चाय के साथ चली जाती है। तो अगर उस चाय की पत्ती को अलग करना है तो क्या यूज करेंगे? फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में अब जो टी लीव्स हैं वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगी। तो अगर ये विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो बच्चों फिल्ट्रेशन बेटर होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन से सारा टी लीव निकल जाएगा, क्योंकि डिकेंटेशन में ये हो सकता है कि कुछ टी लीव्स हमारे चाय में रह जाएं। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। Do all of us at all time get safe water to drink? Sometimes water supplied through the taps may be muddy. The water collected from the pond or river may also be muddy, especially after rain. तो कैसे करते हैं हम उसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं? उस वाटर को, मडी वाटर को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, एकदम शांत रख देंगे, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो क्ले के पार्टिकल्स हैं, मड के पार्टिकल्स हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे। फिर हम उसको क्या करते हैं? डिकेंट कर लेते हैं, और डिकेंट करने के बाद कई बार हम उसको फिल्टर भी करते हैं। तो फिल्टर करने के लिए कपड़े से फिल्टर कर सकते हैं कि अगर कोई फ्लोटिंग इम्प्योरिटी है तो वो निकल जाए। तो और कई बार हम देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो कपड़े से छन के निकल जाते हैं। तो अब हम दूसरा फिल्टर भी, फिल्टर पेपर, जिसमें फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं वो और छोटे होते हैं, तो ये जो पोर्स हैं ये और छोटे छोटे इम्प्योरिटीज को भी क्या करते हैं? ऊपर निकाल लेते हैं। तो इसमें जब फिल्टर पेपर में एक फनल में फिल्टर पेपर का कोन बना करके इस तरह से लगाते हैं और जो हमारा वाटर है उस पे फिर डालते हैं, तो अब आप पाएंगे बच्चों कि अब जो और छोटे छोटे इम्प्योरिटीज हैं वो भी कहाँ रह जाएंगी? फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी, और हमारा जो वाटर है वो नीचे चला आएगा। इसी तरह से, इसी मेथड से हम फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल जूसेस भी फिल्टर करते हैं। बच्चों देखते हैं आप कि जो छोटे छोटे सीड्स रहते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे, और हमारा जूस क्या होता है? वो फिल्टर पेपर के नीचे ग्लास में इकट्ठा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे जब पनीर बनता है तो पनीर को कैसे छानते हैं? कपड़े से ही छानते हैं। तो पनीर चूंकि उसके पार्टिकल्स बड़े हैं और जो उसका लिक्विड होता है, पानी होता है, वो नीचे कपड़े से बह जाता है और हमें पनीर मिल जाता है। तो बच्चों आज यही इतना लेंगे। थैंक यू वेरी मच।